प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने अपना अनुग्रह दिया आज उसकी सेवा, महिमा और आराधना करने के लिए। प्यारो, एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रभु यीशु मसीह के वचन से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आज की सुबह हमारा परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और विषय का नाम है बढ़ोतरी की कुंजी। जी हाँ, बढ़ोतरी की कुंजी, की ऑफ ग्रोथ, बढ़ोतरी की कुंजी। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से हम लोग बात करेंगे। दरअसल बढ़ना प्रकृति का नियम है। जी हाँ, बढ़ना प्रकृति का नियम है और परमेश्वर ने जो बोया है वो बढ़ता है। ये नियम को हमें याद होना चाहिए। जो कुछ भी परमेश्वर ने लगाया है, जो कुछ भी परमेश्वर ने बोया है, वो बढ़ते रहता है या बढ़ता है। और बढ़ना ये प्रकृति का नियम है जो परमेश्वर ने बनाया है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक बात, हर एक वो एरिया जहां परमेश्वर ने अपने कार्य किए हैं वहां बढ़ोतरी आए, वहां समाधान आए, वहां बहुत सारी बातों का ग्रोथ आए। ये सारी बातें हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है। इसलिए इस विषय को आज हम सीखने और समझने जा रहे हैं। जब हम विश्वासियों की बात करें तो विश्वासियों ने सभी बातों में बढ़ना चाहिए। जी हाँ, विश्वासियों ने कुछ एक दो तीन नहीं, लेकिन सभी बातों में बढ़ने की आवश्यकता है। कभी कभी एक अलग चित्र देखा जाता है विश्वासियों के जीवन में और उसको लेकर भी बहुत सारे लोग कटाक्ष करते हैं, बहुत सारे लोग टिप्पणियां करते हैं। उसका कारण ये होता है कभी कभी लोग सिर्फ आत्मिक रूप से ही बढ़ते हैं, दूसरे किसी बात में वो नहीं बढ़ते हैं। चाहे उनकी व्यक्तिगत बातें हो, घरेलू बातें हो, पारिवारिक बातें हो या कोई भी बातें हो, फाइनेंशियल बातें हो, उसमें वो कभी नहीं बढ़ते हैं, कभी नहीं बढ़ते हैं। और वे सिर्फ आत्मिक क्षेत्र में ही बढ़ते रहते हैं। और जब कोई उनसे सवाल करता है कि भाई साहब आप तो यहां कुछ नहीं बढ़ रहे हो, आपके पास तो ये कुछ नहीं है, तो उनका एक बहुत ही एक यूनिक जवाब होता है कि भाई बस हमें बस प्रभु में बढ़ना चाहिए, बाकी किसी बातों में बढ़ने की कोई हमें आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी सच भी लगता है, कभी कभी लगता है कि कुछ अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसे जवाब दिया जा रहा है। ये वो बात नहीं है जो परमेश्वर बताना चाहता है। परमेश्वर हमें सिखाया है कि एक विश्वासी सभी क्षेत्रों में और सभी बातों में उसने बढ़ना चाहिए। उसने बोया है, वो आशीष के बीज उसने हमारे अंदर बोए हैं, वो उन्नति के बीज उसने हमारे अंदर बोए हैं। और वो सभी क्षेत्रों में, सभी बातों में एक विश्वासियों ने बढ़ना चाहिए। बढ़ोतरी का नियम नहीं जानते बहुत सारे लोग। अब बढ़ना क्या है, बढ़ना कैसे होते हैं, बढ़ोतरी का नियम नहीं जानते लोग। और इस कारण से बहुत सारे लोगों के जीवन में घटती आती है। बढ़ोतरी का नियम न जानने की वजह से उनके जीवन में घटती आती है, घटती आ जाती है। इस बात को हमें आज प्रभु के वचन से हम समझेंगे कि क्या है ये नियम जानने से पहले बता दूं आपको मैं कि बढ़ोतरी का मुख्य स्रोत परमेश्वर है। बिना परमेश्वर आप कहीं भी और किधर भी नहीं बढ़ सकते हैं। सब बातों में बढ़ोतरी चाहिए हमारे परमेश्वर को। आर्थिकता में बढ़ोतरी चाहिए, आत्मिकता में बढ़ोतरी चाहिए, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके प्रत्येक क्षेत्रों में परमेश्वर को बढ़ोतरी चाहिए। मैंने कहा बढ़ोतरी प्रकृति का नियम है, बढ़ना प्रकृति का नहीं, बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज ऐसी है जो जितनी लगाई थी, जितनी रखी थी, वो उतनी की उतनी है, यदि बढ़ नहीं पा रही है तो जरूर कुछ समस्या है। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। वचनों के साथ समझेंगे कैसे परमेश्वर मुख्य स्रोत है बढ़ोतरी का और कौन से नियम है बढ़ोतरी के बारे में। इन बातों के बारे में प्रभु के वचन से हम सीखेंगे। मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 75 वचन 6 निकालेंगे और वचन 7, साम 75 वर्स 6 एंड वर्स 7, जहां लिखा है, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। वचन सिखा रहा है हमें कि बढ़ती ना पूरब से आती है, ना पश्चिम से आती है, ना जंगल की ओर से आती है। कई बार हम ऐसा ही सोचते हैं कि मेरी बढ़ोतरी मेरे ऑफिस की तरफ से आ रही है, मेरे बॉस की तरफ से आ रही है, मेरे अच्छे गुणों की तरफ से आ रही है, धन की तरफ से आ रही है, ससुराल की तरफ से आ रही है, मैके की तरफ से, बहुत सारी बातें होती है। गलत।
ना पश्चिम से, ना उत्तर से, ना जंगल से लिखा है, परमेश्वर न्यायी है जो एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है। इसका मतलब घटाना परमेश्वर के हाथ में है, वो जिसको चाहे उसको घटा देगा, और बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है, जिसको चाहे वो बढ़ा देगा। ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ये केवल और केवल परमेश्वर के हाथ में। इसलिए मैंने कहा कि बढ़ोतरी का मुख्य जो सोर्स है, स्रोत है, वो हमारा परमेश्वर है। उसके बिना कोई आपको बढ़ा नहीं सकता, उसके बिना कोई आपको किसी भी चीज में आशीषित नहीं करा सकता है। इसलिए नियम को जानेंगे। एक और वचन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, और फिर नियम की तरफ आगे बढ़ेंगे। मतलब निकालेंगे पहला इतिहास और अध्याय 29 और वचन 12। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 एंड वर्स 12, जहां ऐसा लिखा गया है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। हालेलुया। वचन से कहा था कि धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है, और बढ़ाना, धन और सामर्थ ये परमेश्वर के हाथ में है। यही तो बात मैं बता रहा हूं, किसी के भी हाथ में नहीं है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं, किसी कंपनी के हाथ में नहीं, किसी सरकार के हाथ में नहीं, ये परमेश्वर के हाथ में है। धन महिमा प्रभु के हाथ में है, और वह बढ़ाता है और वह बल देता है। यह बात हमें साफ बता रही है कि बढ़ोतरी का मुख्य जो सोर्स है या स्रोत है, वो हमारा परमेश्वर है। अब परमेश्वर स्रोत है, सारी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कई विश्वासी भाई बहनें अलग अलग प्रकार की घटती को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, घटती में से गुजर रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बढ़ूं। आज फाइनेंस का बहुत बड़ा ऐसा अटैक है, जिसकी कमी की वजह से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उनके क्षेत्रों में बढ़ोतरी ना होने की वजह से वे नीचे नीचे और नीचे जा रहे हैं। कईयों का विश्वास टूट रहा है, कईयों का भरोसा हट रहा है, कई सारे लोग बैकस्लाइड हो रहे, कई सारे लोग परमेश्वर के नियमों से बाहर जा रहे हैं। वजह कोई भी हो, लेकिन जो बातें आज मैं बताना चाहता हूं उसको आप ध्यानपूर्वक समझे। ये अपने आप में एक रूल है, नियम है, और अपने आप में एक परमेश्वर की सामर्थ है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। क्यों मैं घटती की तरफ जाऊं, क्यों मैं नीचे जाऊं, जबकि परमेश्वर ने मुझे बढ़ने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने मुझे उभरने के लिए बुलाया है, मैं क्यों नीचे चला जाऊं। मैं आपको एक बात इससे पहले कि आगे बढ़ूं समझा देना चाहता हूं। परमेश्वर ने किसी भी विश्वासी को इसलिए नहीं बुलाया कि वो दबता रहे, घटता रहे और मरता रहे। इसलिए बुलाया कि वो प्रत्येक क्षेत्र में आशीषित होता रहे और अपने कामों के द्वारा अपने परमेश्वर को महिमा देने वाला बने। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। एक भाग अलग है जो क्रूस उठाने को लेकर है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पहले ही बात कर चुके हैं और आगे भी बहुत बार इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आज हम केवल बढ़ोतरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके नियम और बातें समझ जाने। 4 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं जल्दी से। आज 4 बातें परमेश्वर के लोग बढ़ते कैसे हैं। 4 बातें हमें सीखना है कि परमेश्वर के लोग बढ़ते कैसे हैं। ये 4 बातें दरअसल 4 नियम हैं। ये नियम यदि आपको समझ में आ जाए, ये 4 बातें यदि आपको समझ में आ जाए, निश्चय आप बढ़ेंगे। 4 में से कोई एक बात हो सकती है आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत लाभदायक है, और ये चारों बातें से आपको ये समझने के लिए कोई एक मदद मिलेगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि लोग, परमेश्वर के लोग बढ़ते कैसे हैं, क्या रीजन है उनके बढ़ने के बारे में, ताकि उससे हम कुछ बातें सीख सके। 4 बातें जो अपने आप में 4 नियम हैं, जिन बातों को आइए हम सीखते हैं, समझते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग बढ़ते कैसे हैं। कैसे बढ़ते? पहली बात, परमेश्वर के लोग अनुग्रह से बढ़ते हैं। अनुग्रह पर पहले भी हम बहुत बातें कर चुके हैं, ग्रेस अपॉन ग्रेस, अनुग्रह पर अनुग्रह, और उसके पहले ही बहुत सारी बातें कर चुके हैं। लेकिन इस विषय के साथ जुड़ी और भी कुछ अलग बात है। जी हां, परमेश्वर के लोग बढ़ते कैसे हैं? 4 कारणों में से पहला कारण है अनुग्रह से बढ़ते हैं। परमेश्वर के लोग अनुग्रह से बढ़ते हैं। जी हां, ये अनुग्रह उस चीज का नाम होता है जहां आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां आप किसी भी बात के योग्य या लायक नहीं होते हैं, तब भी वो आपसे कराया जाता है, तब भी वो आप पर वो कृपा दी जाती है। इसे कहते हैं ग्रेस, या इसे कहते हैं अनुग्रह।
वचन के साथ हर एक बात को समझेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर की योजना क्या है। पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 15 और वचन 10 हम लोग निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 एंड वचन 10, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैं उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है, कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं आज वो अनुग्रह से हूं। वो नहीं कह रहा कि मैं इस बात से हूं, उस बात से मैं बहुत ज्ञानी हूं ना, इसलिए मैं ऐसा हूं, बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हूं, इसलिए मैं ऐसा हूं। नहीं, हालांकि वो जगह कहता है कि मैं कितना ज्ञानी हूं, मैं कौन हूं, वो बताता भी है, लेकिन यहां वो बात बता रहा है कि मैं जो कुछ भी हूं, मेरे लाइफ में जो हो रहा है, मेरा कद काठी प्रतिष्ठा जो कुछ भी आज आपके नजर में है, वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से है, परमेश्वर के अनुग्रह से है। और जो अनुग्रह मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। वो ये भी कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा परिश्रम किया, जितने चेले थे उन सबसे ज्यादा मैंने मेहनत किया, परिश्रम किया, तो भी मेरी तरफ से नहीं है, ये जो कुछ आज है ये सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। 27 किताबें हैं नया नियम में, और लगभग आधा 13 पत्रियां जो है अकेले पौलुस के द्वारा लिखी गई। वो कहता मैंने बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया, लेकिन मैं जो कुछ भी हूं अनुग्रह से हूं। ये सिद्धांत हमें समझ में आ रहा है कि आज ये ना एक सिर्फ ये वचन नहीं है, ये एक सिद्धांत है। और सिद्धांत समझा रहा हमें कि अनुग्रह से हम जो कुछ होते हैं, जो कुछ बढ़ोतरी होती है, जो कुछ अच्छी बातें हमारे जीवन में होती है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से होती है। मेरी बढ़ोतरी का कारण अनुग्रह है, ऐसा पौलुस सिखा रहा है। मैं जहां बड़ा हूं, मैं जो कर रहा हूं, मेरे द्वारा जो हो रहा है, उन सबके पीछे का जो मुख्य कारण है, वो कहता है परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से मेरे लाइफ में सब कुछ हो रहा है। अगर आप बाइबल को उठाकर देखें कि बाइबल में उन तमाम लोगों को आप देखें जिन लोगों ने सेवकाई किया और जो लोग प्रभु में आगे बढ़े और जिनके जीवन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई, हम देखते हैं कि उन्होंने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया जैसा उनको करना चाहिए था। जो कुछ उनके लाइफ में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से हुआ। उदाहरण के तौर पर राजा दाऊद का राजा बनना। अब मुझे बताइए, राजा बनने के लिए किसी प्रकार की एग्जाम दाऊद ने नहीं दिया। आजकल हमारे यहां एंट्रेंस एग्जाम होती है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, ये बनना है, वो बनना है, एक एंट्रेंस एग्जाम होती है। आपको बहुत पहले तैयारी करना पड़ता है, परीक्षाएं देना पड़ता है, आप बड़े पद पर पहुंचते हैं। हमारे यहाँ जो लोग होते हैं यूपीएससी एमपीएससी के एग्जाम देते तब जाके आगे जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं राजा बनने के लिए दाऊद ने कोई एग्जाम दिया था? बिल्कुल भी नहीं। वो तो एक साधारण चरवाहा था, बचपन से ही भेड़ बकरियों के पीछे चल रहा था, वही उसका काम था, बस परमेश्वर की आराधना करना, प्रभु की स्तुति करना, यही उसका काम था। उसने राजा बनने के लिए कुछ नहीं किया, कोई हाथ पांव नहीं मारे, कोई जद्दोजहद नहीं किया। ये तो परमेश्वर की ओर से सिलेक्शन हुआ उसका। परमेश्वर ने सिलेक्शन किया कि दाऊद जो है वह राजा बनेगा। दाऊद जो है, एक पुत्र जो है, वह राजा बनेगा और उसका अभिषेक किया जाता उसके घर में तेल उंडेल के। प्यारो, राजा दाऊद जब राजा बनता है तो परमेश्वर के अनुग्रह से बनता है। उसके लिए ना उसके लोगों ने प्रेयर किया है, ना कोई मिन्नतें किया है, ना जद्दोजहद किया, ना कुछ किया है, सिर्फ अनुग्रह से वो राजा बना और इतना बड़ा राजा बना कि परमेश्वर की नजर में सबसे प्रिय व्यक्ति ठहरा। प्यारो, अनुग्रह। पौलुस ने यही कहा, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से। प्यारो, लोग बढ़ते हैं अनुग्रह से, उनके जीवनों में बढ़ोतरी आती है अनुग्रह से। सिर्फ राजा दाऊद की बात नहीं, अगर बात करूं एस्तर रानी की, तो क्या आप जानते हैं एस्तर रानी ने कौन सी परीक्षाएं दिया? एस्तर रानी ने कौन से परिश्रम किया? कुछ भी नहीं।
वो एक साधारण स्त्री थी, यहूदी थी, अपनी जाति को छुपाती थी, परमेश्वर का भय मानती थी, फिर भी उसका सिलेक्शन हुआ। और उतने सारी लड़कियों में जिनकी ब्यूटी कॉन्टेस्ट वहां पे चल रहा था, उतनी सारी लड़कियों में सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह था जो एस्तर के ऊपर हुआ, जो राजा के द्वारा उस रानी का या उस स्त्री का, एस्तर का सिलेक्शन हुआ। अनुग्रह से रानी बनी, और इसलिए बनी ताकि बहुत सारे अपने यहूदी भाई बहनों को वो बचा पाए। उसके लिए उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसके लिए वो रानी बन सके। प्यारो, अनुग्रह से। आज लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि आप कुछ बने हो तो जरूर आपने कुछ किया होगा। कुछ लोगों पर लोग विश्वास करते कि आपने बहुत मेहनत किया है, इस कारण आप आगे बढ़े हैं। और जिन लोगों को देखते कि इनकी लाइफ में कोई मेहनत नहीं है, जरूर इन्होंने कोई चोरी चालाकी किया है, तब जाके आगे बढ़े हैं। पर शायद ही ऐसे लोग होंगे जो ये समझते हैं मैं कुछ नहीं जानता, जब तक किसी पर प्रभु का अनुग्रह ना हो वो नहीं बढ़ सकता। कितने लोगों को पता है कि आपके नजर में से कितने लोग हैं जो अनुग्रह की वजह से बढ़े हैं, अनुग्रह के कारण धनवान हुए, अनुग्रह के कारण उनके लाइफ में प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ोतरी आई है? सिर्फ अनुग्रह। मैंने दाऊद का उदाहरण दिया, मैंने रानी का उदाहरण दिया, एस्तर रानी का, मैंने यूसुफ का बताना आपको, मैं यूसुफ के बारे में बताना चाहता हूं। यूसुफ प्रधानमंत्री बना, कैसे? अनुग्रह से। वो तो जेल में था, वो तो गुलाम था, भाइयों के द्वारा ठुकराया गया था, फिर कैसे प्रधानमंत्री बन जाता है? जब तक परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर नहीं था। अनुग्रह हुआ और वो अनुग्रह ही उसको यहां से वहां से वहां उसको ट्रांसफर कर रहा था, और फाइनली उस अनुग्रह ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। और वो बनने के लिए यूसुफ ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अनुग्रह था उसके ऊपर में। हालेलुया, अनुग्रह था, अनुग्रह ने उसको प्रधानमंत्री बना डाला। प्यारो, हमें बढ़ने के लिए सांसारिक बातों की नहीं, हमें बढ़ने के लिए अनुग्रह की जरूरत पड़ती है। क्या सीख रहे हैं हम? हमारा विषय है बढ़ोतरी की कुंजी, और हम 4 बातें जान रहे हैं कि वो कौन से 4 बातें या 4 नियम है जो परमेश्वर के लोग जिसके द्वारा बढ़ते हैं, और जिसका पहला कारण है अनुग्रह। अनुग्रह, सांसारिक बातों की जरूरत नहीं होती हमें बढ़ने के लिए, हमें अनुग्रह की जरूरत होती है, और अनुग्रह के द्वारा ही हम बढ़ते हैं। भजन संहिता 107 और उसका वचन 38 इस प्रकार से कहता है, जी हां, वहां पर लिखा है, और वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं, और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह इतना अद्भुत काम करता है कि ऐसी आशीष देता है कि इस अनुग्रह के द्वारा वे बहुत बढ़ जाते हैं, और पशुओं को घटने नहीं देता। जो बातें, जो उन्नतियां आपने अनुग्रह के द्वारा पाया है, मैं बताना चाहता हूं वो घटेगी नहीं। परमेश्वर उनको घटने नहीं देता। हालेलुया। प्यारो, अनुग्रह से बढ़ना परमेश्वर की विश्वास योग्यता का प्रमाण है। हम अनुग्रह से बढ़ रहे हैं, हम अनुग्रह से बढ़ेंगे। आज विश्वास कर ले, चाहे यहां वहां हाथ पांव नहीं मारेंगे, हम अनुग्रह पर निर्भर रहेंगे और अनुग्रह से बढ़ेंगे। पहला महत्वपूर्ण और मजबूत कारण मैंने बताया कि परमेश्वर के लोग बढ़ते कैसे हैं। ये 4 बातें नहीं, अपने आप में 4 नियम है। पहला नियम है अनुग्रह, अनुग्रह से लोग बढ़ते हैं, ये उसकी विश्वास योग्यता का प्रमाण है। परमेश्वर आपको उसके अनुग्रह से बढ़ाएगा। दूसरा कारण जल्दी जान लेते हैं हम लोग। दूसरा कारण कि बढ़ोतरी की कुंजी, वो चाबी क्या है जिसके द्वारा बढ़ोतरी होती है, और परमेश्वर के लोग बढ़ते कैसे हैं। दूसरा कारण है परिश्रम, मेहनत। पहला है अनुग्रह, अनुग्रह से लोग बढ़ते हैं, और दूसरा है परिश्रम, परिश्रम से मेहनत करके लोग आगे बढ़ते हैं। आप बहुत सारे लोगों के जीवन में यह भी बात देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनतें किया, बरसों से मेहनत किया, और परमेश्वर ने उनके परिश्रम का फल उसको दिया और उनको बढ़ाया है, उठाया है। मेहनत से भी आदमी उठता है, एक अनुग्रह से उठता है और एक मेहनत से उठता है। क्योंकि व्यक्ति को उठने के लिए, बढ़ोतरी आने के लिए बहुत सारी बातें की जरूरत होती है, जिसका पहले मैंने बताया अनुग्रह, दूसरा है परिश्रम या फिर मेहनत। व्यक्ति अपने मेहनत के द्वारा भी आगे बढ़ता है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे अपने जीवन में जिन्होंने जिंदगी भर मेहनत किया, और मेहनत के द्वारा परमेश्वर ने उनको बढ़ाया है, और वे सभी बातों में आगे बढ़े हैं। आगे उन्होंने अपनी प्रभु की आशीषें पाया है और परिवर्तित हुए हैं। वचनों के साथ समझेंगे हम लोग उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय और
वचन 12 मेरे साथ निकाल लेंगे आप लोग। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय वचन 12, जेनेसिस चैप्टर 26 एंड वर्स 12, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। ये उस समय की बात है जब अकाल पड़ा हुआ है और परमेश्वर ने इसहाक को बोला कि गरार में ही रहना, यहां से कहीं जाना नहीं। और अबीमेलेक के पास इसहाक जाता है और वहां पर वो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, खेती करता है। वचन में ऐसा लिखा गया है कि उस वर्ष में इसहाक ने जोता और बोया, मेहनत किया। जोता बोया मतलब मेहनत किया, परिश्रम किया। और लिखा है वचन में उसी वर्ष उसकी मेहनत के कारण परमेश्वर ने उसको 100 गुना फल दिया। उसकी मेहनत पर परमेश्वर की आशीष आई, आशीष आई, इसलिए उसने 100 गुना फल प्राप्त किया। परिश्रम, जी हां, परिश्रम बढ़ता है आदमी परिश्रम से। पहला बताया अनुग्रह, दूसरा आदमी बढ़ता है परिश्रम से, मेहनत से बढ़ता है, मेहनत करता है। और इसहाक ने मेहनत किया और उसकी मेहनत इतनी भारी थी क्योंकि मेहनत के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह या प्रभु की आशीष होना बहुत जरूरी है। और वो आशीष इसहाक के जीवन पर थी और इस कारण इसहाक इतना बड़ा कि अबीमेलेक को, वहां के राजा को बोलना पड़ा, भाई साहब आप यहां से निकल जाओ, आप हमसे बहुत ज्यादा धनवान हो रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के आप ही राजा बन जाओ यहां पे। समझ रहे? सो मेहनत व्यक्ति को बढ़ा देती है। बाइबल मेहनत के बारे में एक विशेष बात कहती है जो आपको मिलेगा नीति वचन उसका अध्याय 13 में, 13 के 11 में इस प्रकार लिखा गया है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता उसकी बढ़ती होती है। हालेलुया। क्या कहता है वचन? जो अपने परिश्रम से बटोरता है, मेहनत से इकट्ठा करता है, उसकी बढ़ोतरी होती है। मेहनत से इकट्ठा करने वालों की बढ़ोतरी होती है। प्यारो, मेहनत तो करना पड़ेगा और जितनों ने मेहनत किया प्रभु ने उनको आशीषित किया है। मेहनत थकाती है लेकिन सफलता देती है। समझे आप? मेहनत थकाती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। कुछ लोगों को अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने परिवार को आगे लाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, थका देते हैं, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होता है, हम तो बरसों से मेहनत कर रहे हैं, हमने मेहनत में कोई कमी नहीं किया, फिर भी हमारी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, फिर भी हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। दो बातें जानना है, क्या आपके मेहनत पर, क्या आपके परिश्रम पर परमेश्वर की आशीष है? क्या आपके परिश्रम पर, मेहनत पर परमेश्वर की आशीष है? पहले ही इसको जानना है। दूसरी बात, क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो? सही दिशा में अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको बढ़ोतरी आएगी, तो आपको आशीष मिलेगी। कभी कभी हम गलत दिशा में मेहनत करते हैं, सही दिशा में मेहनत ना करने के कारण हम फेल हो जाते हैं, हम डाउन हो जाते हैं, हम घट जाते हैं। हम सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पे मैं आज कई ऐसे जवानों को, कई ऐसे लोगों को देखता हूं जिन्होंने अपने जीवन को खिचड़ी बना के रखा है, वो सही दिशा में परिश्रम करते ही नहीं है। उदाहरण के तौर पे हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने जो जूनियर कॉलेज की पढ़ाई होती है उसमें उन्होंने आर्ट चुना या कॉमर्स चुना, जो भी है। उसके आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने ग्रेजुएट होने के लिए उन्होंने साइंस चुना, उसके आगे उन्होंने फिर आईटी चुना, उसके आगे उन्होंने फिर होटल मैनेजमेंट चुना। ये क्या हो रहा है? खिचड़ी हो रही है। किसी भी क्षेत्र में आपने सही पढ़ाई नहीं किया है। या किसी ने एक व्यापार शुरू किया, 3 महीने के बाद दूसरा लगाया, 4 महीने के बाद और तीसरा लगाया, सब चेंज करते गए, नौकरियां बदलते गए, ऑफिस बदलते गए। उससे क्या हुआ कि आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर पा रहे हो और इस कारण आप लगातार फेल हो रहे हो। या हो सकता है कि उस मेहनत के पीछे परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की आशीष उस पर है ही नहीं, आप सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहे हो, शायद इस कारण आप सफल नहीं हो पा रहे हो, आपकी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। तो सही दिशा में आपको मेहनत करना है। इसहाक को बोला तो खेती करेगा, वो खेती करने गया और खेती के लिए उसे जरूरत थी कुएं की, यानी पानी की, तो कुएं खोदते गया और इस कारण प्रभु ने उसको सफलताएं दिया। प्यारो, मैं स्पेशली जवानों को बताना चाहता हूं, पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करें, आपको क्या
बनना है, कहाँ जाना है, और उसी दिशा में मेहनत करो। यहां दाएं बाएं मत भटको, कभी ये करके मत देख लो, कभी वो करके मत देख लो, शायद इसमें आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, जिंदगी भर काम करते रहोगे, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिलेगी। एक दिशा में परिश्रम करो तो आपको वहां पर आशीष मिलेगी। 50 जगह 20-20 फीट के गड्ढे खोदने से कहीं पर भी पानी, मतलब 2-2 फीट के गड्ढे खोदने से पानी नहीं लगेगा। एक ही जगह 100 फीट का गड्ढा खोद लो तो जिंदगी भर पानी पियोगे और आपकी पीढ़ियां भी पिएगी। एक क्षेत्र में आप परिश्रम कीजिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग परिश्रम से, मेहनत से भी उनकी बढ़ोतरी होती है। मेहनत न करना कंगाली को लाता है। कई बार सोचते क्या जरूरत है मेहनत करने की, मैं तो प्रभु का बेटा हूं, मुझे सब खाने को मिलता है, आशीष मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मुझे क्यों करना है मेहनत। मैं बताना चाहता हूं, मेहनत नहीं करोगे तो कंगाली आएगी। और बाइबल का अपना एक नियम है, बाइबल में एक नियम बताया है कि मेहनत करना तो बहुत जरूरी है। वैसे निकालेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय और वचन 8 मेरे साथ पढ़ेंगे। 2 Thessalonians chapter 3 and verse 8 and verse 10 जहां लिखा है, और किसी की रोटी सेंत में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते कि तुम में से किसी पर भार ना हो। अब 10वां वचन बोलता है, और जब हम तुम्हारे यहां थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। पौलुस सिखा रहा है कलीसिया को, जब हम तुम्हारे साथ थे तो हमने तुम्हारी रोटी मुफ्त में नहीं खाई, हमने मेहनत किया, हमने कष्ट किया, ऐसा लिखा है। पौलुस का अपना एक काम था टेंट का, और उसने वो काम किया और वो काम धंधा करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। और नियम बताया उसने कि हम यही कहते थे, अगर कोई काम ना करना चाहे तो खाने भी ना पाए। सो मेहनत जरूरी है, मेहनत से आप बढ़ोगे। पहली बात, अनुग्रह से बढ़ते। बहुत सारे लोग अनुग्रह से बढ़े दुनिया में, और बहुत ऐसे भी हैं जो सिर्फ मेहनत से बढ़े हैं। बढ़ोतरी मेहनत से भी होती है, लोग मेहनत से भी बढ़े हुए हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तीसरी बात बताना चाहिए, तीसरी बात और तीसरा नियम हो सकता है। और तीसरी बात, लोग बढ़ते कैसे हैं? तीसरा नियम है चतुराई से। जब हम चतुराई की बात करते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा निगेटिव वे इसको समझेगा, नहीं, इसको निगेटिव वे में समझने की जरूरत नहीं है। चतुराई के बारे में बाइबल बहुत स्पष्ट बात करती है। और चतुराई, चालाक मतलब गलत बातों के लिए नहीं। बाइबल में सिखाया है कि सांप के समान चतुर बनो, कबूतर के समान भोले बनो। तो प्रभु यीशु ने सिखाया, कहा आपको चतुर बनना पड़ेगा। कैसे आपको चतुर बनना पड़ेगा? चतुर बन के भी आप काम कर सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे चतुर लोग हैं जिन्होंने अपनी चतुराई से अपने आप को बहुत बढ़ोतरी किया है। क्या कहती है बाइबल इन सब बातों के बारे में? नीति वचन अध्याय 13 और वचन 16 मेरे साथ निकाल लेंगे आप। नीति वचन अध्याय 13 और वचन 16, जहां कहता है वचन, सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। चतुर ज्ञान से काम करता है। जो व्यक्ति चतुर होता है वो ज्ञान से काम करता है, बुद्धि से काम करता है। उसे पता है कहां, कैसे, किस प्रकार से काम करना चाहिए। प्यारो, बढ़ना है ना तो चतुराई लाना पड़ेगा। कैसे काम करना है, आप कम समय में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं। हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों में फर्क होता है। हार्डवर्क करने वाला जल्दी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन स्मार्ट वर्क करने वाला बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। चतुराई होना बहुत जरूरी। आप अपने कामों के अंदर की बात कर लो, अपने परिवार की, अपने क्षेत्र की बात कर लो, जिसमें आपको चतुराई लाना पड़ेगा। और चतुराई से ही आप, ज्ञान से या बुद्धि से ही आप बढ़ोतरी आपकी हो सकती है, आपकी उन्नति हो सकती है। अगर आप एक ही स्थान में अपने आप को आप डेवलप नहीं कर रहे हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, मैं आज भी ऐसे लोग देखता हूं जो कहते हैं, भाई हमारे जमाने में तो ये नहीं था, हमें नहीं पता ये कैसे करते हैं। ऐसा कह के आप अपने आप को डाउन कर रहे हैं। सीखने की उम्र आज भी आपकी उम्र जितनी भी हो, आज भी आप सीख सकते हो। सीखो, शुरू कीजिए सीखना। आप सब कुछ सीख सकते हैं, और आज के जमाने में जिन बातों की आवश्यकता है उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। बस आपको चतुर होने की आवश्यकता है। कभी कभी चतुराई इतनी जरूरी हो जाती है जिसकी वजह से आप बढ़ते भी हो और जिसकी वजह से आप बचते भी हो। अब ढूंढना है, सोचना है, मुझे कहां और कैसे, किस क्षेत्र में चतुराई करना चाहिए। मैं आपको दाऊद का उदाहरण बताना चाहता हूं। दाऊद अपनी चतुराई से बचा और अपनी चतुराई से बढ़ा। उसने चतुराई किया था।
ये उस समय की बात है जब उसके पीछे राजा शाऊल हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया, हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया कि दाऊद को वो पकड़े या फिर उसको अपने रास्ते से हटाए। और वो जगह जगह से भाग भागते दाऊद आगे बढ़ रहा था और आखिरकार राजा आकीश के पास भी एक बार आया। क्या हुआ था राजा आकीश के पास में, मेरे साथ निकालेंगे पहला सैमुएल चैप्टर 21, आप निकाल लेंगे फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 21 एंड वर्स 12 एंड 13। 12-13 पद में ऐसा लिखा है, दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया राजा दाऊद राजा आकीश से। तब वह उसके सामने दूसरी चाल चली, देखिए चतुराई, दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर बौढ़ा अर्थात पागल बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। दूसरी चाल थी। आ तो गया राजा आकीश के पास में, लेकिन राजा आकीश को रिपोर्ट दी गई कि ये वही दाऊद है जिसके बारे में इजराइल की प्रजा बहुत नारे लगा रही थी, अगर ये घुस गया हमारे यहां तो हमारा तो जीना हराम हो जाएगा, मुश्किल में आ जाएंगे। तो उसके डर से, उसके बातों से दाऊद डर गया। ऐसे हालत में मैं क्या करूं, एक तो उधर जाओ तो शाऊल मेरे पीछे पड़ा, यहां रहो तो ये राजा मुझे जिंदा रहने देगा नहीं, तो मैं क्या करूं। उसने चतुराई का इस्तेमाल किया और पागल की बनने की एक्टिंग किया। लार मुंह से बह रही है, दीवारों पर लकीरें खींच रहा है। आकीश राजा ने बोला, अरे भाई क्या पागलों की कमी है मेरे पास में कि और एक पागल, जाने दो उसको। छोड़ दिया, ऐसे ही जाने दिया, कोई तकलीफ नहीं पहुंचाया दाऊद को। उसे लगे तो पागल है, हमारे किसी काम का नहीं है, ना हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। दाऊद को जब तक रहना था तब तक रहा और वहां से अदुल्लाम की गुफा में चला गया। यहां से दाऊद बच भी गया और आगे जाके बढ़ भी गया, पर कैसे? चतुराई के कारण, चालाकी के कारण। यह चालाकी भलाई के लिए थी। हमें यह समझना है, सही संदर्भ में आपकी चतुराई रहेगी तो आपकी बढ़ोतरी होगी। यह चतुराई भलाई के संदर्भ में थी। एक चतुराई हनन्याह और सफीरा ने भी किया था, पर वो चतुराई से उसकी जान चली गई, दोनों की जान चली गई। वो चतुराई भलाई के संदर्भ में नहीं थी, ये चालाकी थी जिसके द्वारा वो परमेश्वर को धोखा देने की बात करते। यहां दाऊद ने राजा आकीश को धोखा दिया अपना प्राण बचाने के लिए, अपने लोगों का प्राण बचाने के लिए। जी हां, और बीच में एक बात भी थी कि वो परमेश्वर के अभिषेक को छूना ही नहीं चाहता था। इसी वजह से प्यारो, सही संदर्भ में की गई चतुराई आपके लिए बढ़ोतरी का कारण हो सकती है, लेकिन गलत संदर्भ में चतुराई करोगे तो फंस सकते हो। एक और उदाहरण बाइबल में ऐसा लिखा गया है जो बहुत ही सटीक माना जाता है चतुराई के विषय में। पढ़ेंगे लूका उसका 16वां अध्याय और 8 और 9 पद हम लोग पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर होते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो तुम्हें अनंत निवासों में ले। ये चतुर भंडारी के बारे में प्रभु का वचन समझाया गया है। जब इसकी चालाकी पकड़ी गई थी, ये ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहा था, तो मालिक ने कहा जा तेरा हिसाब किताब करता हूं। तो उसने सोचा गड्ढा मुझसे खोदा नहीं जाता और भीख तो मैं मांग नहीं सकता, तो क्या करूं अगर मैं काम से निकाल दूंगा तो। उसने लोगों के पास गया, भैया आपके ऊपर कितना कर्जा है मेरे मालिक का? बोले 100 मन तेल है। बोले 50 लिख ले। तो वो भी खुश, 50 से क्या करूंगा, मैं लौट के आऊंगा जब मुझे काम नहीं मिलेगा, तो वो 50 जो बचा वो मैं ले लूंगा। लिखा है वचन में, स्वामी ने इस चतुर भंडारी को सराहा, उसकी चतुराई को सराहा। क्या चतुराई से उसने अपना काम किया है कि यहां से काम छोड़ के निकल भी जाएगा तब भी वो भूखा नहीं मरेगा, तब भी उसके लिए रास्ते हैं। और इसलिए वचन में लिखा है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वो जाता रहे तो तुम्हें उसका लाभ मिलेगा। हालेलुया। इसलिए आवश्यकता है कि आपको अपने क्षेत्र में चतुर बनना बहुत जरूरी। आपके काम में, आपके नौकरी में, आपके पढ़ाई में, आपके व्यापार में आपको चतुर बनना बहुत जरूरी है। और यह चतुराई आपको बहुत आगे ले जाएगी। मैं अभी बता रहा हूं, इसको आप गलत संदर्भ में मत सोचिएगा। सही संदर्भ में आपने चतुर होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, तब उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी। जो लोग बड़े हैं वो अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से बड़े हुए। मैंने आपको अभी तक आपको 3 बातें बताया हूं। कौन सी बात? अनुग्रह से आप बढ़ते हो,
आप मेहनत से बढ़ते हो, आप चतुराई से बढ़ते हो, और आपको अपनी चतुराई प्रत्येक क्षेत्र के लिए बनना बहुत जरूरी है। चतुराई से आशीष मिलती है। कैसे? एक और उदाहरण बता के आगे बढ़ना चाहता हूं। याकूब के बारे में आपको याद है? याकूब अपनी भेड़ बकरियां, अपने ससुर की भेड़ बकरियां लेके निकल पड़ा, और उसने चतुराई से, जब वह पानी पीने जाती थी तो वह डालियों को छील के, रंग बिरंगी डालियां थी, छील के उनके सामने रखता था, और उसको देखते ही ये गाभीन होती, ऐसा लिखा है, और वे हष्ट पुष्ट रंग बिरंगी चितकबरी भेड़ बकरियां तैयार होती थी। और इस कारण याकूब अपने ससुर, अपने मालिक लाबान से भी बड़ा धनवान आदमी बन गया, चतुराई की वजह से। प्रभु ने ब्लेस किया उसी चतुराई को। क्या ऐसी चतुराई आप इस्तेमाल कर रहे हो अपने काम में, अपने नौकरी में, अपने व्यापार में, अपने घर में? तो निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। 3 बातें बताए। चौथी अंतिम बात बता के मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। यह बहुत जरूरी है। मैंने अभी तक बताया, अनुग्रह से आप बढ़ते हो, आप परिश्रम से बढ़ते हो, आप चतुराई से बढ़ते हो। चौथी बात, आप चमत्कार से बढ़ते हो। अंतिम बात, चमत्कार, आश्चर्यकरम। प्यारो, जब कुछ काम नहीं आता तब एक चमत्कार आपको बढ़ा सकता है। कुछ काम नहीं, ना मेहनत काम आती है, ना चतुराई काम आती है, ना दूसरी कोई बात काम आती है, तब सिर्फ और सिर्फ आपको आश्चर्य कर्म के लिए आपको खड़े रहना है। प्रभु, तेरे द्वारा किया गया एक आश्चर्य कर्म, तेरे द्वारा किया गया एक चमत्कार मेरी जिंदगी बचा सकता है, मेरे जीवन को बढ़ा सकता है। चमत्कार की उम्मीद कीजिए अपने परमेश्वर से। भजन संहिता 40 और उसके 5 वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। क्या है अद्भुत काम प्रभु के, चमत्कार, आश्चर्य कर्म, जिसके द्वारा तूने बड़े बड़े काम हमारे जीवन में किए हैं। दाऊद जानता है कि चमत्कारों के साथ ही हमारे लाइफ में कुछ होता है। प्यारों, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, जब कुछ काम नहीं आता है तब चमत्कार काम आता है, और चमत्कार के द्वारा आप बढ़ सकते हो। आपकी बढ़ोतरी के लिए आपको वेट करना है, एक चमत्कार का इंतजार करना है, आपको एक पुश होने की जरूरत है, एक धक्का मारने की जरूरत है, और वो चमत्कार होगा। वह कोई मेहनत, आप सोच रहे हो मैं तो मेहनत करके थक गया, मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं। रुक जाइए। आप कहते हो मैंने बहुत प्रकार की चतुराई किया, मैंने ऐसा ऐसा ऑफर दिया, ऐसे ऐसे ढंग से मैंने अपने सामान बेचे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। रुकिए, एक चमत्कार आपको चाहिए, एक चमत्कार आपको बढ़ा सकता है। 3.5 साल के अकाल के दौरान सारपत नगर की विधवा के पास खाने को कुछ नहीं था, चीजें कुछ नहीं थी, एक रोटी बन सकती थी, इतना ही मैदा या आटा उसके पास में था, और उतना ही तेल उसके पास में था। कैसे उस अकाल के दौरान 3.5 साल सारपत नगर की विधवा ने खाया, खुद भी खाया, उसके बेटे ने खाया, और परमेश्वर के दास ने भी खाया। कैसे? चमत्कार। वो सारपत नगर की विधवा के घर में हुआ चमत्कार, और चमत्कार के कारण यह परिवार ने पेट भर खाना खाया। या परिश्रम काम नहीं आया, यह चालाकी काम नहीं आई, यह चमत्कार काम आया। हालेलुया। रुकिए, एक चमत्कार के लिए रुकिए। एक चमत्कार आपकी जिंदगी बदल सकता है। भविष्यवक्ताओं के चेलों में की एक पत्नी थी, और उसके बच्चों को उठाने की धमकी साहूकार दे रहे थे। उसके पास पैसा नहीं था, इसका पति मर चुका था। बाइबल बात करती है हमें 2 राजा 4 में कि उसको आदेश दिया गया, मतलब बताया गया, तू तेरे पास तेल छोटा सा, तो उस तेल को डालना शुरू कर, घर घर से बर्तन मांग के ला ले। बर्तन जब पूरे फुल हो गए, बड़े बड़े बर्तन मांगे, फुल हो गए, तब तेल रुक गया, और वो तेल बेचकर कर्जा चुकाया, और बचे पैसों से अपना घर चलाया। उस महिला के पास कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी कि अब क्या करूं, एक तो मैं गरीब हूं, मैं विधवा हूं, मेरे बच्चों को भी उठाने की धमकी दी जा रही है, अब मैं क्या करूं। उसको बचाया चमत्कार ने। सारपत नगर की विधवा ने खाया, चमत्कार ने। हालेलुया, हालेलुया। यस मेरे प्यारो, एक चमत्कार आपको बचा सकता है। मेहनत और चतुराई फेल हो सकती है, लेकिन चमत्कार कभी फेल नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। चमत्कार कभी फेल नहीं होता है। चौथी बात, लोग बढ़ते हैं चमत्कारों से। अब आपके इर्द गिर्द लोगों को देखिए, आप 4 बातों से उनको जांचिए। कौन लोग हैं जो अनुग्रह से बढ़ गए, कौन लोग हैं जो परिश्रम से बढ़ गए, और कौन लोग हैं जो चतुराई से बढ़ गए, और कौन लोग हैं जो चमत्कार से बढ़ गए। ये चारों को देखने के बाद खुद को देखिए, मैंने क्या करना है, मैं किस क्षेत्र में आऊं, मैं क्या करूं बढ़ने के लिए। परमेश्वर आपको इन वचनों से बातें करेगा। ये 4 बातें नहीं, 4 नियम है। कोई भी एक चुन लो, प्रभु आपको ब्लेस करेगा।
ये परमेश्वर का तरीका है काम करने का। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। लेकिन अगर मुझे चुनना चाहे मैं अगर चुनना चाहूं तो मैं स्पेशल चुनता हूं, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है और तेरा चमत्कार काफी, तेरे चमत्कार के द्वारा ही मेरे साथ सब कुछ अद्भुत हो सकता है। प्यारो, यदि आप लोग अभी तक परिश्रम तकलीफ में हो, अभी तक आप मुश्किलों में हो, अभी तक आपके अंदर कोई प्रकार की बढ़ोतरी नहीं आ पा रही है, सुनो, आज ये वचन आपको बचाएगा। परमेश्वर का वचन आपको संभाल लेगा और आपके अंदर बढ़ोतरी लाएगा। ये चाबी है, संभाल के रखिए, खोने मत देना। ये चाबी, ये कुंजी आपको बहुत आगे ले जाएगी। अगर आज आप विश्वास करते हो तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें ताकि हम भी बढ़ोतरी में आगे बढ़ सके। दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बेहद प्यार किया है और प्रभु ये जो बातें आपने हमें सिखाई अद्भुत है पिता परमेश्वर। इन बातों के द्वारा बढ़ोतरी पक्की होती है। प्रभु, जब आपका अनुग्रह आता है तो हम बढ़ते हैं। हम किसी ताकत से नहीं, बल से नहीं, शक्ति से नहीं, लेकिन प्रभु जी आपके अनुग्रह से बढ़ते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें वो अनुग्रह दे ताकि हम बढ़ने वाले बने। पिता, हमें मेहनत करना सिखा, हम परिश्रम से भी आगे बढ़ेंगे और बढ़ोतरी पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता कर। पिता, हमें अनुग्रह दे पिता परमेश्वर कि हम अपने क्षेत्रों में एक बुद्धि का इस्तेमाल करें, चतुराई का इस्तेमाल करें, जिसके द्वारा हम बढ़ सके। पिता परमेश्वर, हमें समझा कि हमने किस क्षेत्र में और किस तरह की चतुराई का इस्तेमाल करना है। प्रभु जी, आप हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते हैं हम चमत्कार से बढ़ेंगे। जहां कुछ काम नहीं चलेगा, जहां कुछ नहीं हो सकता, वहां केवल आपके द्वारा किया गया एक आश्चर्य कर्म मेरी जिंदगी बदल सकता है, मेरे काम को, मेरे व्यापार को, मेरी जिंदगी को बदल सकता है। पवित्र आत्मा, आश्चर्य कर्म कीजिए अपनी महिमा के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपको कि आपने ये 4 बातें हमें सिखाई और इन 4 बातों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो। हमने जान लिया हमारे बढ़ोतरी का सोर्स दूसरा कोई नहीं, केवल परमेश्वर, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से आती है ना पश्चिम से आती है। परमेश्वर के हाथ में बढ़ाना, धन परमेश्वर के हाथ में है, बढ़ोतरी प्रभु के हाथ में प्रभु, और आप ही हमको बढ़ाने जा रहे हो। हम विश्वास करते, धन्यवाद स्तुति करते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।